चलिए, तो देखिए, सबके घर में फसलें हैं, सब लोग फसल बोते हैं। सबके घर में घर वाले फसल बोते हैं कि नहीं। इस समय जैसे हमारे यहाँ फसल बोई गई है, धान की फसल बोई गई है। कोई धान, मिर्चा, लहसुन, प्याज, आलू, ये सभी फसलें अपने घर में हम लोग बोते हैं। घर वाले बोते हैं, हम लोग नहीं बोते हैं ना। तो ये जो फसलें हैं, तो ये जो फसलें हैं, वो फसलें हम अपने घर पे, हमारे घर वाले उगाते हैं, ठीक है। और कोई फसल ऐसी बताइए जो उगाते हैं। चना, मटर, ज्वार, बाजरा, गेहूं, ना, धान, सरसों। हाँ देखिए, और बताइए। आलू, प्याज, मूली, बोड़ा, मतलब कई तरह की जो है हम लोग फसलें उगाते हैं, ठीक है। उन फसलों में कुछ सब्जियां रहती हैं, कुछ अनाज वाले रहते हैं, ठीक है। तो स्पेशली आज हम इस पाठ में जो खेत से बाजार तक, जो हमारे खेत में जो फसलें उगाई जाती हैं, वो खेत से बाजार तक कैसे पहुंचती हैं, उसके बीच में क्या क्या प्रोसेस होता है, वो सब चीज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस पाठ में स्पेशली प्याज के बारे में है कि प्याज जो है कैसे उगाया जाता है, प्याज में के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, कब उसकी सिंचाई की जाती है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो पहले आप एक चित्र देख लीजिए। इस चित्र में देखिए क्या क्या बताया गया है, ठीक है। चलिए देखिए, इस चित्र को देखिए ध्यान से। ये जो चित्र है, इस चित्र में 6 चित्र हैं। ये पहला जो चित्र है, वो पहला चित्र ध्यान से देखिए। ये क्या दिखा रहा है कि इसमें फसल की कटाई की जा रही है, कटाई की जा रही है। और इस वाले चित्र में धान की बुआई की जा रही है, रोपाई की जा रही है ना। हाँ। दिया हुआ है, उपार करके लोग धान लगा रहे हैं ना। हाँ। धान रोप रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, इसमें किसान जो है वो फसल की गुड़ाई कर रहा है, निराई गुड़ाई कर रहा है, गुड़ाई कर रहा है ना, गुड़ रहा है ना। देखिए ये गुड़ाई कर रहा है, ठीक है। अगला जो फसल है, अगला जो चित्र है, इस चित्र में देखिए क्या कर रहा है किसान, क्या कर रहा है, खेत की जुताई कर रहा है। और इसमें देखिए जो खेत में अनाज पैदा हुआ है, इसको किसी मंडी में जहां भंडारण किया जाता है वहां रख रहा है। जहां पर हम बताए थे ना कि अनाज को एक जगह रखा जाता है, दानों को, तो वहीं पर रखे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें सिंचाई कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं। तो टोटल हमारे पास 6 चित्र हैं, ठीक है। इन चित्रों को ध्यान से देखें। तो इस चित्र में कटाई हो रही है, इस चित्र में रोपाई हो रही है, इस चित्र में गुड़ाई हो रही है, इस चित्र में जुताई हो रही है, इसमें भंडारण हो रहा है, और इसमें सिंचाई हो रही है, ठीक है। चलिए, तो देखिए टोटल हमारे पास 6 चित्र हैं, 6 चित्र हैं। ये दिखाया गया है कि इसमें 6 चित्र हैं, ठीक है। एक कटाई का है, एक रोपाई का है, और एक गुड़ाई का है, एक जुताई का है, और एक मंडी में बीज रखने का है, और एक सिंचाई करने का है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि इसमें पहले नंबर पर कौन आएगा। चित्र को ध्यान से देखिए, फिर से देखिए, आइए। इसमें पहले नंबर पर कौन आएगा, खेत की जुताई होगी, जुताई होगी ना। तब उसके बाद बीज डालेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, पहले नंबर पर ये आएगा जुताई, और फिर उसके बाद खेत में बीज बोया जाएगा, फिर क्या होगी, सिंचाई होगी, होगी। सिंचाई के बाद खरपतवार निकालेंगे, निराई गुड़ाई होगी, होगी, और रोपाई होगी। देखिए इसके पहले जुताई के बाद फिर रोपाई होगी, ठीक है। फिर खरपतवार निकालेंगे,
सिंचाई होगी, उसके बाद जब फसल पक जाएगा तो उसकी कटाई होगी और फिर उसके बाद उसको मंडी तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो इसको क्रम से लिख सकते हैं, कौन किस क्रम पर होगा, कर लेंगे। चलिए, तो देखिए, अगर हम पूछें क्रम के लिए, हम पूछें, 3 चीज हम बता रहे हैं। पहले एक सिंचाई है, एक गुड़ाई है, और एक रोपाई है, और एक जुताई है। ध्यान से सुनिए, 4 चीजें हैं। पहले जुताई है, जुलाई लिख दिए, जुताई है, सिंचाई है, ठीक है, और उसके बाद रोपाई है, और उसके बाद कटाई है। इसमें मुझे बताइए, अगर नंबर देना हुआ 4, 1 2 3 4, इन चारों में पहला नंबर किसको मिलेगा? इन चारों में सिंचाई, जुताई, रोपाई और कटाई, इसमें वह काम जो सबसे पहले नंबर पर किया जाता है खेत में, वो क्या होगा? कौन सा होगा? जुताई। वेरी गुड। जब हमने जुताई कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे? रोपाई करेंगे। कटाई तो पहले करेंगे नहीं। वेरी गुड, रोपाई करें, उसके बाद क्या करेंगे? सिंचाई करेंगे। वेरी गुड, और उसके बाद क्या करेंगे? कटाई। फिर एक और ऑप्शन दे दिए होते हैं, भंडारण, उसके बाद उसको रख देंगे। ठीक है, कटाई के बाद इसी में पिटाई उटाई भी होती है, मड़ाई होती है, जो थ्रेशरिंग होती है। तो ये चित्र जो दिखाया गया था, वो चित्र इसी आधार पर दिखाया गया था कि उस चित्र को देखकर आप वो क्रम ज्ञात कीजिए जिसमें पौधों की फसल की जुताई से लेके भंडारण तक जो प्रोसेस है, पहले नंबर पर पहले कौन किया जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, कर लेंगे। चलिए, अब देखिए, अगला पॉइंट आता है, चित्र हमने दिखा दिया। अब बुआई से लेके बाजार तक का जो क्रम है, वो आप देखिए, जो अभी हमने देखा है। सबसे पहले क्या करेंगे? जुताई करेंगे। ठीक है, जुताई करने के बाद हम क्या करेंगे? बीज को बोएंगे। पहले क्या करेंगे? जुताई किया, उसके बाद बीज को बोएंगे, उसके बाद सिंचाई करेंगे। बीज बो दिए तो हल्की सी सिंचाई करेंगे, जिससे वो जमीन में यानी मिट्टी में जो नमी बना रहे, जिससे जो हम बीज बोए हैं वो क्या हो, बाहर निकल आए। तो उसकी सिंचाई करते हैं। जब सिंचाई करेंगे तो जो बीज रहता है, बीज के साथ कुछ न कुछ खरपतवार अपने आप चले आते हैं। जैसे हम लोग शादी विवाह में जाते हैं कहीं, तो अकेले नहीं जाते हैं, एक आध लोग को लिया कर जाते हैं। कहीं आप लोग भी जाते हैं नंबर 1 2, तो अकेले नहीं जाते हैं, एक एक लोग को लिया कर जाते हैं। वैसे ये बीज जब बाहर निकलता है तो वो एक अपना साथी लेकर आता है। उस साथी को हम लोग क्या कहते हैं? खरपतवार। ठीक है, तो जो बीज उगा है वो तो हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन ये खरपतवार का कोई जरूरत है? अगर मान लीजिए खेत में हमने खाद डाल दिया, कोई पोषक तत्व डाल दिए, तो वो पोषक तत्व हमारा बीज वाला पौधा तो लेगा, फसल तो लेगा, फसल के साथ साथ है खरपतवार वो तो खाएगा। जैसे 2 लोग अगर कहीं गए रिश्तेदारी में, तो एक लोग को चाय मिलेगा, एक लोग को चाय नहीं मिलेगा, दोनों लोग को मिलेगा ना। तो अगर हम खाद डाल दिए खेत में, तो वो हमारी फसल को भी मिलेगा और खरपतवार को भी मिलेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि खरपतवार को बाहर निकाल देते हैं। क्या करते हैं? खरपतवार को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि जो पोषक तत्व हैं, जो खाद में जो तत्व मिलते हैं, वो किसको मिले? फसल को मिले। किसको मिले? फसल को मिले, जो हमारे खेत में जो पौधा उगा है उसको मिले। ठीक है, तो खरपतवार निकाल देते हैं। उसके बाद
जब फसल हमारी तैयार हो जाती है, तैयार होने का मतलब सुनहला रंग का हो जाता है। जैसे धान पक गया, ये कैसे पता चलता है? गेहूं पक गया, वो कैसे पता चलता है? हल्का पीला रंग का हो जाता है, देखते हैं ना, गेहूं हल्का पीला रंग का हो जाता है तो क्या होता है? पक जाता है। किस रंग का हो जाता है गेहूं तो पक जाता है? पीला रंग का, मतलब सुनहला रंग उसको कहते हैं, सुनहला। ठीक है, तो जब फसल हमारी पक जाएगी तो उसको क्या करते हैं? काटते हैं। ठीक, काटने के लिए हाथ से भी काट सकते हैं, या आजकल तो मशीनों का इस्तेमाल होने लगा है। तो कटाई करेंगे, कटाई करने के बाद फिर अनाज और अनाज को अलग करेंगे, फसल से दानों को अलग करते हैं। एक पॉइंट और इसी में होना चाहिए था, इसमें मड़ाई या ओसाई, मड़ाई, ठीक है, या कह सकते हैं अनाज से अनाज को अलग करना। तो जब फसल काट लेंगे उसके बाद अनाज को अलग कर लेंगे, तो अनाज अलग करने के बाद कहाँ पहुंचाएंगे? मंडी में। ठीक है, आप एक क्रम लिखे रहिएगा, क्योंकि जब आपसे प्रश्न पूछेगा तो इसी को उल्टा पुल्टा करके दिया रहेगा। ठीक है, इसको पहले दे देगा, इसको बाद में दे देगा, इसको पहले दे देगा, इसको पहले, सब जो क्रम है वो आगे पीछे करके देगा। जैसे ये चित्र दिया था ना, चित्र क्रम से नहीं दिया है, आपको इसमें नंबरिंग करना है। कौन सा चित्र में कौन सा क्रम होगा, ये आपको क्या करना है? नंबरिंग करना है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए, तो ये जब आपसे पूछेगा तो इसी का क्रम आगे पीछे करके दे देगा। ठीक है, जो आगे पीछे करके देगा, तो जैसे मान लीजिए इसको पहले दे दिया, इसको बाद में दे दिया, इसको बाद में दे दिया, इसको बाद में दे दिया, इसको बाद में, तो आपको ये पता रहेगा। जैसे अभी हमने देखा था ना, मान लीजिए जुताई, खरपतवार और फसल काटना, इसमें कौन सा सबसे पहला काम होगा? तो सबसे पहला काम क्या होगा? जुताई करेंगे, याद रहेगा। जुताई के बाद बीज बोएंगे, फिर सिंचाई करेंगे, फिर खरपतवार निकालेंगे, और उसके बाद फसल काटेंगे और फिर मंडी तक पहुंचाएंगे। तो इसमें क्रम आगे पीछे करके देगा, तो आप समझ जाएंगे कौन पहले नंबर पर आएगा, कौन दूसरे नंबर, कौन उसके बाद आएगा। अगर खरपतवार को हमने इसके पहले, बीज बोने के पहले खरपतवार निकाल सकते हैं? जब बीज बोएंगे तभी ना खरपतवार निकालेंगे। जब बीज बोएंगे, बीज पौधा फसल बन के ऊपर आएगा, पौधा बन के ऊपर आएगा, उसमें खरपतवार आएंगे तब ना उसको निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्रम उलट देंगे ना, आगे पीछे करके। अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो कर लेंगे। चलिए, अगला है, देखिए, प्रेरणा नाम की एक लड़की है। कौन सी लड़की है? प्रेरणा। प्रेरणा उसका नाम है, प्रेरणा नाम की लड़की है। उसके घर पे प्याज की फसल बोई जानी है, प्याज। ठीक है, प्याज की फसल बोई जानी है। वो बड़ी एक्साइटेड है, वो बड़ी एक्साइटेड है। तो वो उसके मम्मी पापा के साथ वो खेत को तैयार करती है, उसके मम्मी पापा के साथ खेत में जाती है, और उसके मम्मी पापा जो है खेत को क्या करते हैं? तैयार करते हैं। ठीक है, तो तैयार करने का मतलब खेत को समतल करते हैं। ठीक है, खेत को समतल करेंगे, उसके बाद फिर उसमें क्यारियां बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? क्यारी। क्यारी समझ रहे हैं क्या होता है? ये जो खेत है बीच में लाइनिंग करके इसी के ऊपर मट्टी चढ़ा देते हैं, इसके ऊपर मट्टी चढ़ा देते हैं। देखते हैं आप लोग तो, सब किसान के घर के हैं। एक लाइन खींच देंगे, उसी के ऊपर मट्टी चढ़ा देंगे। एक लाइन खींच दिए, उसी के ऊपर मट्टी चढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर इसी में प्याज का बीज क्या कर देंगे? बो देंगे। इसी में प्याज का बीज बो देते हैं। ठीक है, तो वो अपने मम्मी पापा के साथ खेत में गई, देखें कि खेत को समतल किए, भुरभुरा किए, फिर क्यारी बनाए, क्यारी बनाकर मेड़ बनाए, मेड़ की तरह बनाए, उसके बाद उसी में प्याज को बो दिए। ठीक है, फिर उसकी सिंचाई कर दिए।
जब सिंचाई कर दिए तो वो जब 20 से लेके 25 दिन बाद, मतलब धीरे धीरे वो क्या करता है, तब सिंचाई कर दिए, नमी हो गई तो वो धीरे धीरे प्याज जो है उगना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो वो 20 से लेके 25 दिन में उसकी नर्सरी तैयार हो जाती है। नर्सरी मतलब समझ रहे हैं क्या है? नर्सरी, देखिए नर्सरी एक शब्द आया है, नर्सरी। नर्सरी मतलब कि प्याज की जो फसल है वो जहाँ लगाए हैं, जहाँ जमा है, वहां से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाना। जैसे मान लीजिए ये हमने बेहन लगाया है, बेहन समझ रहे हैं? बेहन, बेहन माने जैसे मान लीजिए ये क्यारी बनाकर हमने लगाया खेत में, तो इस खेत को हम लोग कहेंगे बेहन। ये जो प्याज लगाए हैं ये क्या लगाए हैं? बेहन। ठीक है, जिस खेत में हम लोग प्याज का बीज गोदे हैं, प्याज का बीज बोए हैं, वो बीज उगा है और सिंचाई किए हैं, तो उसको कहते हैं बेहन। ये 25 दिन में आपका बेहन बनके तैयार हो जाता है। कितने दिन में बनके तैयार हो जाता है? 25 दिन में। ठीक है, तो 25 दिन में बेहन बनके तैयार हो गया। तो जब ये बेहन बनके तैयार हो जाता है तो इस बेहन को दूसरी जगह लगाया जाता है, दूसरे खेत में लगाया जाता है, या उसी खेत में लगाएंगे दूसरी ओर। ठीक है, तो ये जो बेहन है इसी को हम लोग करते हैं नर्सरी। क्या कहते हैं? नर्सरी। नर्सरी समझ में आया क्या हुआ? बेहन समझ में आया क्या हुआ? समझ में आया? जब प्याज का बीज हम लोग बोए तो जो प्याज का पौधा निकला, तो वही पौधा और वही जो प्याज की फसल है वही क्या कहलाती है? बेहन। प्याज को यहीं, बेहन को यहीं रहने देंगे कि दूसरी जगह लगाएंगे? दूसरी जगह लगाएंगे। तो जो बेहन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नर्सरी। तो नर्सरी से अलग लगाया जाता है, उसको उखाड़ करके 25 दिन बाद वो प्याज को कहीं दूसरी जगह लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि नर्सरी और बेहन क्या होता है? समझ में आई? ठीक है, तो बेहन का मतलब समझ में आया? तो बेहन जब डालते हैं तो बेहन कितने दिन में तैयार होता है बताइए? 25 दिन में। बेहन को जहां रहता है बेहन वहीं रहने देते हैं या दूसरी जगह लगाते हैं? दूसरी जगह लगाते हैं, तब हमारे प्याज की फसल तैयार होती है। ठीक है, अब देखिए उसकी निराई गुड़ाई तक करते हैं। निराई गुड़ाई करना पड़ता है कि नहीं? अभी हमने बताया कि जब हम प्याज के बीज को बोते हैं तो प्याज का बीज जब निकलता है तो उसके साथ साथ कुछ खरपतवार भी निकलते हैं। ठीक है, यानी घास फूस भी निकलते हैं, खरपतवार। वो खरपतवार हाँ हमारे हमारे लिए, यानी वो जो प्याज के लिए लाभदायक नहीं रहते, क्योंकि जो हम खेत में खाद डालेंगे वो खरपतवार भी ले लेगा, तो प्याज को कहाँ से मिलेगा? ठीक है, तो कम मिलेगा। इसलिए जब खरपतवार को निकालते हैं तो जो हम खाद देते हैं, जो पोषक तत्व देते हैं, पानी देते हैं, वो सारी चीजें कहाँ मिलती हैं? प्याज को। तो खरपतवार को निकालना जरूरी है या नहीं? जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? जो हमारे पोषक तत्व हैं वो पौधे के अलावा खरपतवार भी ले लेंगे। ठीक है, चलिए, तो बेहन कितने दिन में तैयार हो जाता है? 25 दिन में। 25 दिन में हम उसको निकाल करके दूसरी जगह लगा देते हैं। ठीक है, अगर प्याज तैयार हो गया, ठीक है, अगर जब बेहन लगा दिए दूसरी जगह, जब प्याज की फसल तैयार हो गई, प्याज की फसल तैयार हो गई तो उसको खेत से निकालना भी जरूरी है। जब प्याज की फसल तैयार हो गई तो उसको खेत से निकालना भी जरूरी है। निकालेंगे नहीं तो क्या होगा? प्याज उसी मिट्टी में क्या करेगा? सड़ जाएगा। प्याज उसी मिट्टी में सड़ जाएगा।
ठीक है। अब जब प्याज निकाल लेते हैं तो उसकी साफ सफाई करके, चलिए तो देखिए, अगर प्याज पक गया है, प्याज निकलने लायक हो गया है, ठीक है, प्याज की फसल पक गई है, तो अगर प्याज को हम लोग अपने खेत से नहीं निकालेंगे तो वो प्याज क्या करेगा, सड़ जाएगा। अब जब प्याज को हम लोग खेत से निकाल लिए तो उसको क्या करेंगे, निकालने के बाद खाने के लिए कुछ रख लेते हैं और उसके बाद कहाँ लेके जाते हैं, मंडी में। कहाँ लेके जाते हैं, मंडी में। तो खेत से मंडी तक कैसे ले जाते हैं, कोई साइकिल से ले जाता है, कोई गाड़ी से ले जाता है, कोई ट्रैक्टर से लेकर जाता है। थोड़ी सी सब प्याज है, साइकिल से लेके चले जाएंगे, और ज़्यादा प्याज है गाड़ी से लेके चले जाएंगे, और ज़्यादा प्याज है टेम्पो से लेके जाएंगे, ढेर का है ट्रैक्टर से लेके जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रेरणा के पिताजी हैं, ठीक है, यहाँ पर जो प्रेरणा के पिताजी हैं वो कैसे लेके जाते हैं प्याज मंडी में, किस गाड़ी से लेके जाते हैं, कौन सी गाड़ी रहती है, ट्रैक्टर। कौन सी गाड़ी रहती है, ट्रैक्टर, ठीक है। तो अगर प्याज हम पक गया है, प्याज हो गई है, प्याज की फसल, अगर उसको नहीं निकालेंगे तो क्या करेगी, सड़ जाएगी। अगर सड़ जाएगी तो फिर पूरा का पूरा प्याज खराब हो जाएगी। जब प्याज की फसल पक गई तो प्रेरणा के पिताजी कुछ प्याज घर रख के उसको कहाँ बेचने के लिए लेके गए, मंडी। तो मंडी अगर थोड़ी सी प्याज है तो साइकिल से, और ज़्यादा प्याज है गाड़ी से, और ज़्यादा प्याज है, ढेर सा है तो ट्रैक्टर से लेकर गए। तो इस पाठ में प्रेरणा के पिताजी के पास ढेर सा प्याज था कि कम प्याज था, ढेर सा प्याज था, तो वो कैसे लेके गए, ट्रैक्टर से, ठीक है। चलिए, जब हमारी प्याज का तो काम हो गया, प्याज को जब मंडी में पहुंचाएं। अच्छा, एक चीज, मंडी क्या होता है, मंडी समझते हैं क्या होता है, मंडी जहां पर अनेक तरह की फल फूल सब्जियां अनाज ये सब जो है बिकते हैं, ठीक है। मंडी में ढेर सा सब बहुत सी भीड़ इकट्ठा रहती है, वहां पर लोग अपना अपना सामान बेचता है, कोई प्याज बेच रहा है, कोई मूली बेच रहा है, कोई जो है गाजर बेच रहा है, कोई गोभी बेच रहा है, कोई धान बेच रहा है, कोई गेहूं बेच रहा है, तरह तरह के सब मंडी में अपना सब सामान लगाते हैं। अब भीड़ इसलिए रहती है कि लोग खरीदने के लिए आते हैं। तो मंडी का मतलब समझ रहे हैं, मंडी किसे कहते हैं, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं, अपने सामान को बेचते हैं और खरीदने वाले लोगों की भीड़ रहती है, ठीक है। तो अब देखिए, हम लोग धान के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, धान के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग रबी और खरीफ की फसल के बारे में जानते हैं। रबी भैया क्या बोते थे, गेहूं। इसके लिए रबी और खरीफ के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है कि रबी भैया क्या बोते हैं, गेहूं। तो रबी की फसल क्या है, गेहूं, और खरीफ की फसल क्या है, धान, ठीक है। रबी की फसल क्या है, गेहूं, और खरीफ की फसल है धान। तो गेहूं कब बोया जाता है, गेहूं जब ठंडी चालू होती है, ठंडी का प्रारंभ होता है, यानी नवंबर, तभी बोई जाती है। और जब 4 महीने बाद जब गर्मी चालू होती है तब क्या होती है, काट ली जाती है। तो नवंबर से लेके अप्रैल तक, ठीक है, उसका कार्यकाल रहता है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है, आप जान रहे हैं, जुलाई और अगस्त में। तो जुलाई से लेके फिर वहीं अक्टूबर नवंबर तक, ठीक है। तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है, जुलाई से अक्टूबर तक, या तो हम कह सकते हैं जुलाई अगस्त में बोई जाती है, जुलाई और अगस्त में बोई जाती है। इसको नवंबर कर दीजिए, होता है ना, नवंबर। मानी जैसे ही बारिश चालू होता है, जुलाई अगस्त में ये खरीफ की फसल बोई जाती है, और ठंडी जैसे चालू होता है वो क्या होता है, ठंडी के प्रारंभ में काट ली जाती है। तो रबी की फसल गेहूं, खरीफ की फसल धान।
रबी की फसल कब बोई जाती है? नवंबर से लेके अप्रैल तक। अप्रैल में, नवंबर में बोई जाएगी, अप्रैल में काट ली जाएगी। और धान की फसल जुलाई अगस्त में बोई जाएगी, नवंबर में काट ली जाएगी। ठीक है, चलिए। तो धान जो है, धान जब पैदा हो जाता है, धान की रोपाई करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, जब धान की फसल तैयार हो जाती है, हल्के सुनहरे रंग की हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? उसकी कटाई करते हैं। काटते हैं, कटाई करते हैं। उसके बाद पीटते हैं, पीट करके धान की फसल से धान को क्या करते हैं? अलग करते हैं। तो पिटाई करते हैं और मशीन से उसकी क्या करते हैं? अलग करते हैं। पहले लोग पीट पीट कर अलग करते थे, एक लकड़ी का पटरा रहता था, उस पटरे पर ऐसे पीट पीट कर अलग करते थे। लेकिन आज के समय में अनेक मशीनें आ गई हैं जिनकी सहायता से धान की फसल क्या होती है? धान की फसल से धान अलग किया जाता है। ठीक है, तो एक चीज याद की रहिए कि प्याज जो है वो प्याज में मैग्नीज और फास्फोरस पाया जाता है। इस प्याज में क्या पाया जाता है? मैग्नीज और फास्फोरस, ये तत्व हैं। ये सब क्या है? तत्व। क्या है? तत्व। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्याज में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्या कहेंगे? मैग्नीज और फास्फोरस। कौन सा तत्व पाया जाता है बच्चा? मैग्नीज और फास्फोरस। ठीक है, तो प्याज में याद रखिएगा कि मैग्नीज और फास्फोरस पाया जाता है। ये किसमें? प्याज में। याद रहेगा? प्याज में अगर आपसे पूछा जाता है कि प्याज में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो पहला तत्व क्या है? मैग्नीज, और दूसरा तत्व क्या है? फास्फोरस। तो ये तो धान की बात हो गई। गेहूं की बुआई हम लोग कब करते हैं? नवंबर में। ठीक, कटाई कब करते हैं? अप्रैल में। तो गेहूं की जब बुआई करके उसकी कटाई करते हैं तो गेहूं भी सुनहले रंग का हो जाता है, हल्का सा पीला पीला हो जाता है, तभी ना उसकी कटाई करते हैं। तो गेहूं हल्का पीले रंग का हो जाता है तो उसकी हम मड़ाई करते हैं। मड़ाई मतलब गेहूं के दाने को अलग करना। ठीक है, तो अब देखिए, गेहूं की बालियां जो है उससे बीजों को अलग जो करते हैं वो हम कैसे करते हैं? थ्रेसर मशीन द्वारा। थ्रेसर द्वारा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि गेहूं की बालियां, गेहूं की जो बालियां हैं उनसे गेहूं जो है हम किस मशीन से अलग करते हैं? तो क्या? थ्रेसर मशीन से। थ्रेसर मशीन का एक अन्य नाम है शक्ति चालित यंत्र, इसको भी याद रखिएगा। थ्रेसर मशीन का जो अन्य नाम है, यानी एक और नाम है, उसका नाम है शक्ति चालित यंत्र। अगर आपसे पूछा जाता है कि शक्ति चालित यंत्र से क्या होता है, तो आप कहेंगे गेहूं की बालियों को अलग, गेहूं के बालियों से गेहूं को अलग किया जाता है। यानी शक्ति चालित यंत्र क्या है? थ्रेसर ही है। थ्रेसर का नाम ही क्या है? शक्ति चालित यंत्र। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है गेहूं और भूसा को अलग किस मशीन की सहायता से किया जाता है, तो क्या कहेंगे? थ्रेसर मशीन। कैसे होता है? थ्रेसर मशीन से। ठीक है, तो ये अपना पाठ समाप्त हो गया है। इसके बारे में अब हम लोग एक बार रिवाइज कर लें, उसके बाद प्रश्नों को पूछा जाए। ठीक है, चलिए। तो देखिए, जो फसलें हैं हमारे यहाँ, अनेक तरह की फसलें बोई जाती हैं। गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा होता है ना, प्याज, आलू, मूली, गाजर, ये सब। उसके बाद हमने चित्र देखा, उस चित्र में कई चीजें थी। कहीं जुताई हो रहा था, कहीं कटाई हो रही थी, कहीं रोपाई हो रही थी, कहीं थ्रेशरिंग हो रही थी, पिटाई हो रही थी, कहीं निराई गुड़ाई हो रही थी और कहीं सिंचाई हो रही थी। इन सबको आपको क्रम से व्यवस्थित करना था। तो उसका क्रम आप व्यवस्थित कर लेंगे। पहले क्या करेंगे? पहले जुताई करेंगे। ठीक, उसके बाद उसमें बीज बोएंगे। ठीक,
उसके बाद सिंचाई करेंगे, उसके बाद उसमें खरपतवार आ जाएगा तो खरपतवार निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसकी कटाई करेंगे, कटाई हो गई तो दानों को अलग किया जाता है, मड़ाई उड़ाई करते हैं, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, सब्जी मंडी तक पहुंचाते हैं, ठीक है। इतना प्रोसेस होता है। तो ये सब प्रोसेस जो है उसको क्रम से हमको याद करना है कि कैसे, किसका क्रम पहले है, उसके बाद कौन सा क्रम है, उसके बाद कौन सा क्रम है, क्योंकि क्रम को आगे पीछे करके पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि प्रेरणा एक लड़की है, उसके घर प्याज बोना है, तो प्याज बोने के लिए अपने मम्मी पापा के साथ खेत में जाती है और मेड़ी बनाती है, ये क्यारी बनाकर उसमें जो है समतल जो भुरभुरी मिट्टी है उसको इकट्ठा कर देती है, एक मेड़ी की तरह बना देती है, उसमें प्याज बोती है। तो प्याज बोती है तो प्याज के जब पौधे उगते हैं तो उसके साथ साथ खरपतवार भी उगते हैं, तो उस खरपतवार को हमें निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो भी हम खाद देंगे, पोषक तत्व देंगे, वो खरपतवार प्याज के साथ साथ वो खरपतवार को भी चला जाता है खाद। तो उसको जब निकाल देंगे तो पूरा खाद किसको मिलेगा, प्याज को मिलेगा, ठीक है। और तो प्याज को बोते हैं तो 25 दिन में उसकी नर्सरी तैयार हो जाती है, यानी बेहन, जिसे हम बेहन कहते हैं, उस बेहन को वहां से उपार कर दूसरी जगह लगा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका प्याज क्या होता है, तैयार हो जाता है, निराई गुड़ाई करेंगे, प्याज तैयार हो जाता है। और प्याज में पाया क्या जाता है, मैग्नीज और फास्फोरस। जब प्याज तैयार हो जाता है तो उसको खेत से निकालना जरूरी है, नहीं तो प्याज क्या होगा, सड़ जाएगा। अब प्याज को, चूंकि उसके पापा के पास ज्यादा प्याज था, तो वो प्याज घर से मंडी तक किस वाहन से लेकर गए, ट्रैक्टर से। धान की पिटाई पहले होती थी, एक लकड़ी का पटरा रहता था, उस पर पीट पीट कर उसके धान को उसके पुआल से, जिसको कहते हैं पुआल, उससे अलग करते थे। लेकिन अब ये चीज किससे होती है, मशीन की सहायता से। रबी और खरीफ की फसल को हम जान रहे हैं कि रबी की फसल है गेहूं और खरीफ की फसल है धान। गेहूं और खरीफ की फसल है धान। रबी की फसल नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है, और खरीफ की फसल जुलाई अगस्त में बोई जाती है और नवंबर में काट ली जाती है। प्याज में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, मैग्नीज और फास्फोरस। अब गेहूं जब पक जाता है तो सुनहले रंग का हो जाता है, सुनहले रंग मतलब हल्का पीला रंग का, ठीक है। सुनहले रंग का मतलब समझ रहे हैं, हल्का पीला रंग का हो जाता है, ठीक है। तो उसको दानों को, गेहूं की बालियों से दानों को जो हम अलग करते हैं, वो थ्रेसर मशीन, जिसका अन्य नाम क्या है, शक्ति चालित यंत्र मशीन, शक्ति चालित यंत्र या मशीन, थ्रेसर मशीन या शक्ति चालित यंत्र। इससे गेहूं की बालों से हम क्या करते हैं, दाने अलग करते हैं। या आपसे पूछा जाएगा गेहूं और भूसा को अलग करने के लिए कौन सी मशीन होती है, तो किस मशीन, थ्रेसर मशीन। तो प्रश्न पूछा जाए, चलिए तैयार हैं। तो मुझे ये बताइए कि अगर आपके सामने 3 पॉइंट हमने लिख दिया है, फसल काटना, फसल की सिंचाई और फसल की जुताई, तो इसमें पहले नंबर पर कौन आएगा, जुताई, दूसरे नंबर पर सिंचाई, और तीसरे नंबर पर फसल की कटाई, ठीक है, वेरी गुड। तो मुझे ये बताइए कि बुआई से लेकर बाजार तक हम जब जाते हैं तो उसका कोई क्रम होगा कि पहले जुताई करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, कोई क्रम है? उस क्रम को बता सकते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे लास्ट में क्या करते हैं, मंडी तक पहुंचाते हैं। उसका क्रम बता दीजिए, कैसे कैसे क्रम है। पहले जुताई करेंगे, वेरी गुड, फिर बीज बोएंगे, बहुत अच्छे, फिर सिंचाई करेंगे, वेरी गुड, खरपतवार को निकालेंगे, बहुत अच्छे, फिर उसकी कटाई करेंगे, फिर सब्जी मंडी तक
पहुंचा देंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा ये बताइए, जो जब प्याज को बोया जाता है तो प्याज की नर्सरी लगाकर बोई जाती है या प्याज जहां बोते हैं वहीं रहता है? नर्सरी लगाते हैं, वेरी गुड। अच्छा वो नर्सरी जो होती है वो कितने दिन में तैयार हो जाती है? 25 दिन में, बहुत अच्छे। अच्छा प्याज में कुछ तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक हैं। कौन कौन तत्व पाए जाते हैं बच्चा? मैग्नीज और फास्फोरस, वेरी गुड। अच्छा जो जब हमारे पास बहुत सारे प्याज हो गए या बहुत सारी फसलें हो गई तो उसको हम मंडी तक कैसे पहुंचाएंगे? ट्रैक्टर की सहायता से, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि रबी की फसल, गेहूं जो है रबी की फसल है या खरीफ की फसल? खरीफ। खरीफ की फसल क्या है? धान। रबी के गेहूं कब बोया जाता है बताइए? नवंबर में। कब काटा जाता है? अप्रैल में, वेरी गुड। और धान कब बोया जाता है? जुलाई में, जुलाई अगस्त में। और काटा कब जाता है? नवंबर में, बहुत अच्छे। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो धान गेहूं होता है, गेहूं किस रंग का हो जाता है कि हमें पता चलता है कि गेहूं हमारा पक गया है? सुनहले रंग का, ठीक है। अच्छा गेहूं की बालियों से जो दाना अलग करते हैं तो कोई ना कोई मशीन होगी जिसकी सहायता से हम अलग करते हैं। कौन सी मशीन है? थ्रेसर मशीन, वेरी गुड। अच्छा उस थ्रेसर मशीन का कोई नाम और है, क्या है? शक्ति चालित यंत्र, बहुत अच्छे। अच्छा मुझे और एक बता दीजिए कि गेहूं और भूसा को जब हम अलग करते हैं तो किस यंत्र से करते हैं? थ्रेसर मशीन की, ठीक है। तो बच्चों ये आपका पाठ क्या हो गया? समाप्त हो गया है। जो इसके प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न बहुत आसान हैं। देखिए पहला प्रश्न, हमारे आसपास के क्षेत्रों में कौन कौन सी फसलों की खेती होती है? ये आप अपने से लिख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपके अगल बगल जो गेहूं, धान, मटर, चना, बाजरा, जौ जो भी हो रहा है नाम लिख दीजिए, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, धान की पिटाई कैसे करते हैं? आप बताइए। अभी हम लोग सीखे हैं कि धान की पिटाई एक लकड़ी के पटरे पर करते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल नई नई मशीनें आ गई हैं, ठीक है। किसी एक फसल को बोने से लेकर बाजार बेचने तक की प्रक्रिया बताइए। तो हम क्यों ना प्याज का जिक्र करें कि प्याज को अभी हमने देखा ना, बुआई से लेकर बाजार तक क्या है, पहले जुताई करेंगे, फिर बीज बोएंगे, फिर सिंचाई करेंगे, फिर खरपतवार निकालेंगे, फिर फसल काटेंगे, फिर उसकी मड़ाई करेंगे, फिर उसको मंडी तक पहुंचाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, गेहूं की बुआई और कटाई किस माह में की जाती है? हम तो वैसे गेहूं पूछ रहे हैं, हमें तो धान भी बता देंगे। गेहूं की बुआई कब होती है बच्चा? नवंबर में। कटाई कब होती है? अप्रैल में। धान की बुआई कब होती है? जून जुलाई अगस्त में। और कटाई कब होती है? नवंबर में, वेरी गुड। गेहूं की फसल खराब होने के क्या क्या कारण होते हैं? गेहूं की फसल खराब होती है, उसमें कीट लग जाते हैं, ठीक है। पानी नहीं मिला तब भी खराब हो जाती है। बारिश हो गई तब भी खराब हो गई। ढेर का बारिश हो गई, ज्यादा बारिश हो गई, सूखा पड़ गया तब भी खराब हो जाती है, ठीक है। इनको खराब होने से बचाने के लिए किसान क्या क्या करते हैं? क्या करते हैं, अगर गेहूं को पानी नहीं मिल रहा है तो पानी दे देते हैं। अगर कीट लगे हैं तो कीटनाशक दवा का छिड़काव करते हैं। अगर बहुत ज्यादा पानी हो गया है तो उस पानी को खेत से निकालते हैं, ठीक है। गेहूं की फसल कितने दिन में पक जाती है? लगभग 4 महीने में। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने के आसपास लगता है समय, ठीक है। तो यही सब प्रश्न है। तो कितने आसानी से हम लोग प्रश्नों का जवाब दे दिए। तो ये जो अपना पाठ है वो है खेत से बाजार तक,
ठीक है, ये पूरा पाठ आपका कंप्लीटली समाप्त हो गया। इसमें प्याज के बारे में था, हल्का सा गेहूं के बारे में था, मड़ाई के बारे में था, थ्रेशर मशीन के बारे में था, रबी और खरीफ के बारे में थोड़ा सा था। ठीक है, तो कर लेंगे इसको, चलिए।